अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पहले इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था अर्हेनियस थ्योरी और दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एविडेंस टू एक्सप्लेन और टू एक्सेप्ट अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी को कोई एविडेंस जो अर्हेनियस थ्योरी को सही प्रूफ कर ले। तो इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। बहुत सिंपल है। According to Arrhenius, the electrolyte is ionized when dissolved in water. Arrhenius के मुताबिक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयनाइज्ड होंगे तब जब ये हम वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। बट हाउएवर जब हमने स्टडी की एक्सरे स्टडी की तो एक्सरे स्टडी में हमने ये कहा, हमने उस वहाँ पे ये देखा, वो स्टडी किया, ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रोलाइट कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे है जो ऑलरेडी आयनाइज्ड है। हमें तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन जब हमने एक्सरे स्टडी की इसकी तो हमें ये पता चला कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आयनाइज्ड है। इसका जो जिस तरह NaCl, तो इसका मकसद ये हुआ कि NaCl जो है ये ऑलरेडी आयनाइज्ड है, लेकिन एक्सरे स्टडी के मुताबिक जब हम एक्सरे स्टडी करेंगे तो दूसरा जो इसका लिमिटेशन था, एक ड्रॉबैक्स था, जो वही था कि इस इन इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन मोल्टन स्टेट। कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अगर आप इसको डिजॉल्व भी ना कर ले, यानी सोडियम क्लोराइड है, इसको आप डिजॉल्व भी ना कर ले, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। लेकिन अर्हेनियस ने ये कहा कि जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो आयंस बनेंगे और उस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इसका मकसद ये कि ये वो गलत है, ये इसका एक और ड्रॉबैक्स है। और जो तीसरा ड्रॉबैक्स है वो ये कि अर्हेनियस थ्योरी इज फेल्ड इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फेल हुई। इसके बहुत से और भी रीज़न थे। जो मेन इसका जो कंक्लूजन है जो मैंने निकाला वो ये है, आपको बुक्स में और भी नजर आएंगे, लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएट 100% इन गिवन सॉल्यूशन। कि हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स किया मतलब कि वो किसी भी सॉल्यूशन में जितना भी डाइल्यूट हो, इसका वॉल्यूम 1 सीम क्यों ना हो या इससे ज़्यादा क्यों ना हो, तो ये 100% डिसोसिएट होगा। पूरा की पूरा जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयंस इसमें आयंस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 है होगी, 100 या 100% होगी। बट अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। अर्हेनियस ने हमें ये कहा था कि किसी सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगा। किसी सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस, अर्हेनियस ने क्या कहा था कि किसी सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगा। और डाइल्यूशन के साथ क्यों इंक्रीज होगा? डाइल्यूशन के साथ इसलिए इंक्रीज होगा कि यहाँ इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। जब आप इसका डाइल्यूट करोगे, इसको आप डाइल्यूट करोगे तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके साथ इंक्रीज होगी। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये अर्हेनियस ने कहा। लेकिन अगर आप देख ले कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने कहा कि आप इसकी किसी भी सोल्यूशन में इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% डिसोसिएट हुआ। जब 100% हुआ तो इसके बस हुआ, तो अब तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो 5 मोल आयंस, मिसाल के तौर पर 5 मोल्स इलेक्ट्रोलाइट से वो 5 के 5 डिसोसिएट हुए और 5 मोल्स इलेक्ट्रोलाइट्स ने हमें 5 मोल्स आयंस दिए। बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इसकी 1 हो गई या 100% डिसोसिएट हुआ ना स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से। तो जब अर्हेनियस तो कहते हैं कि जब अब इसको जब 100% ये तो आयनाइज हुआ गिवन सॉल्यूशन में, कितना भी वॉल्यूम इसका लिए हमने मिसाल के तौर पर 1 cm³ सॉल्यूशन रखा। अगर आप इसका डाइल्यूट कर रहे, आपने इसको डाइल्यूट किया, ये 1 से लेके 5 cm³ कर लिया,
ये वही बस, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो वो ऑलरेडी आयनाइज हो गए। तो ये तो गलत हुई ना कि अरेनियस ने कहा कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होते हैं। बट इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कांस्टेंट है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कांस्टेंट तो कंडक्टेंस भी इसकी कांस्टेंट है। ये इसका एक और रबिक्स था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसके एविडेंस लेके कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट पड़ेंगे इसके। तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।